जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, किन किन कर्मों से मनुष्य को अलग अलग योनि जैसे कीड़े, बिच्छू, सुअर आदि की प्राप्ति होती है, जिससे वह महादुख भोगता है। और मनुष्य जीवन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन योनियों में ना जाना पड़े, और अगर मोक्ष ना भी मिले तो अगला जन्म अच्छा मिले। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, प्रश्न जितना सीधा है उतना गूढ़ भी है। हम अक्सर धर्म ग्रंथों की इन बातों को डर या लालच की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में यह कर्म और चित्त की गति का बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। यह कोई बाहरी सजा नहीं है, बल्कि अपने मन की वृत्तियों का स्वाभाविक परिणाम है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदद्भवति। अर्थात मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ अपने प्राण को छोड़ता है, जीवन भर उसी भाव से भावित होकर वह उसी को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर हम जो आदतें और वृत्तियां बनाते हैं, मृत्यु के समय वही हमें खींचकर अगली योनि में ले जाती है। तो अब बात करते हैं कि इन कर्मों से कौन कौन सी योनि मिलती है। यह समझने की बात है कि हर योनि के पीछे मन की एक विशेष आदत होती है। जब हम कोई कर्म बार बार करते हैं तो हमारा चित्त उसी रंग में रंग जाता है और मृत्यु के समय वैसी ही योनि का द्वार खुलता है। कीड़े मकोड़े चींटी की योनि, यह उन लोगों की गति है जो भोजन का अपमान करते हैं, अन्न को बर्बाद करते हैं या बिना प्रयोजन के छोटे जीवों को सताते हैं। साथ ही जो आलस में पड़े रहते हैं, उनकी चित्तवृत्ति अत्यंत क्षुद्र हो जाती है, तो वो लोग ऐसी योनि प्राप्त करते हैं। बिच्छू और सांप की योनि, यह योनि उनके लिए है जो मन और वाणी से निरंतर विष बोते हैं, ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना से हमेशा भरे रहते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने में आनंद आना, ऐसी वृत्ति ही विषैली योनि का बीज है। सुअर की योनि, यह उनकी गति है जो केवल पेट के गुलाम होते हैं। शुद्धता अशुद्धता का कोई ध्यान नहीं, सारी ऊर्जा सिर्फ खाने और काम वासना में ही खर्च हो जाए तो चित्त पूरी तरह तामसी हो जाता है। कुत्ते की योनि, जो लोग बिना कारण झगड़ते हैं, चापलूसी करते हैं और हर समय दूसरे के हिस्से पर लार टपकाते रहते हैं, उनकी चित्तवृत्ति कुत्ते जैसी होती है। गधे की योनि, यह उनका भाग्य है जो बिना विवेक के, बिना किसी आत्मसम्मान के जीवन भर व्यर्थ का बोझा ढोते रहते हैं। उनके परिश्रम में कोई सजगता नहीं होती। दोस्तों, इन योनियों से बचने का सीधा उपाय, बचने का रास्ता यह नहीं कि हम डरते रहें हर चीज़ से, उसको समझकर सही रास्ता चुनना है। हमें अपने जीवन के 3 मुख्य द्वारों को पवित्र करना होगा। पहला शरीर, दूसरा वाणी और तीसरा मन, यही त्रिकरण शुद्धि है। शरीर का कर्म सुधारें, यानी कि हिंसा ना करें, छोटे से छोटे जीवों को भी अनावश्यक कष्ट ना दें, भोजन सात्विक और प्रसाद रूप में ग्रहण करें ताकि लोभ और तामस ना बढ़े। बिना अपेक्षा के सेवा करें, यह द्वेष और झगड़े की वृत्ति को काटता है। दूसरा, वाणी का कर्म सुधारें। उसको कैसे करना है? सत्य और प्रिय बोलें, चुगली, निंदा और कटुवचनों से बचें। यह वही विषय जो बिच्छू वाली योनि का बीज बनता है। मन का कर्म सुधारें, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। मन का आहार अच्छा रखें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें और अच्छा सोचें। लोभ और आसक्ति छोड़ें, यह समझ लें कि जो आपका नहीं है उसके पीछे भागने से केवल पशु वृत्ति मजबूत होती है। अगर मोक्ष नहीं तो अच्छा जन्म कैसे सुनिश्चित करें? यह बहुत ही सरल और करुणा भरा मार्ग है। 3 चीज़ों को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पहला, दान करें, अन्न का दान, जल का दान और ज्ञान का दान। भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं और किसी भी भ्रमित को सही राह दिखाएं। यह अगले जन्म का सबसे बड़ा धन है। दूसरा, संयम रखें, ना अति खाने में, ना अति सोने में और ना ही अति भोग में। संयमी व्यक्ति को अगला जन्म सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान शरीर के साथ मिलता है।
तीसरा है शरणागति पकड़ें। यह सबसे सरल और अचूक उपाय है। आपको बड़े जप तप की जरूरत नहीं है। बस रोज़ रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने दिन के लिए धन्यवाद दें। अपने इष्ट से कहें, हे प्रभु, मुझसे गलतियां बहुत होती हैं, पर मेरा विश्वास भरोसा अटूट है कि तुम मुझे संभाल लोगे। अपने आप को हमें अपने इष्ट को समर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र प्रमाण है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव सा मंतव्यः सम्यग्व्यसितो हि सः। अर्थ, चाहे कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, यदि वह अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्थात जो योग या साधना से थोड़ा भी जुड़ा है वह अगले जन्म में शुचि और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो लोग थोड़ा सा भी जप साधना से जुड़े होते हैं वह अगले जन्म में शुचि और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये सारा खेल चित्त की वृत्तियों का है। आप जैसा भाव और कर्म का अभ्यास करेंगे, मृत्यु के समय वैसे ही वृत्ति प्रबल होगी। इसलिए डरे नहीं, बस साक्षी बनकर अपने मन, वाणी और कर्म को देखें। जीवन को जितना सहज, सात्विक और दानशील बनाएंगे, अगला जन्म उतना ही श्रेष्ठ और मनुष्यता से भरा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।